Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 5 Water means जल। हमने पिछले वीडियो में पहले वीडियो में जल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो महासागरीय परिसंचरण मीन्स ओशियन सर्कुलेटेड, जो ओशियन सर्कुलेशन है उसे हम 3 भागों में डिवाइड किया था। मीन्स कौन कौन सी? तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। हमने आपको बताया था तरंगे मीन्स वेव्स। वेव्स क्या होते हैं? वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन wind swept across the ocean surface. The stronger the wind blow, the bigger the waves becomes. जो वेव्स क्या होते हैं? समुद्री जब समुद्री सतह पर पवन क्या होती है? बहने लगती है, तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही पवन होती है, हवा चलती है, तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। आपने समुद्री लहरों का अनुभव तो किया होगा कि वेव्स कैसे ऊपर नीचे होते जाते हैं। तो उसी वेव्स के बारे में हम आपको बताएंगे, वेव्स क्या होते हैं। When you are playing throw ball on the beach and the balls falls into the water, what happens? It is fun to watch how the balls get washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. मीन्स समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? आप बता सकते हैं? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें हम क्या कहेंगे? तरंगे कहेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। ओके। During a storm, the winds blowing at very high speed from huge waves. This may cause tremendous destructions and earthquake. A volcanic eruptions or underwater landslide can shift large amounts of ocean water. As a result, a huge tidal waves called tsunami that may be as high as 15 meter is from the largest tsunami ever measured was 150 meter high. This wave travels at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. सुनामी किसे कहेंगे? सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द होता है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे भूकंप, है ना, हमने आपको बताया, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूसंकलन मीन्स लैंडस्लाइड। उसके कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे उठ सकती है, जिसे हम क्या सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब हम देखते हैं आगे
अब हम टाइड के बारे में देखें। टाइड क्या होता है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? क्या बता सकते हैं क्या है ज्वार भाटा? सो लेट्स सी। The rhythmic rise and falls of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. दिन में 2 बार नियम से महासागरी जल का उठना और फिर नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, मीन्स टाइड कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे हम क्या कहेंगे? ज्वार कहेंगे। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? भाटा कहेंगे। ओके, इसे ही हम क्या कहेंगे? ज्वार भाटा कहते हैं। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface cause the tide. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational forces and cause high tide. During the full moon and new moon day, the sun, the moon and the earth are in the same line and the tide are highest. These tides are called spring tides. But when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in a low tide. This tide are called neap tide. फिगर 5.5। बच्चों, जो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते जाते रहते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरी जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। यहाँ पर आप जो है फिगर 5.5 में देख सकते हैं स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स, मीन्स लघु ज्वार भाटा एवं बृहद ज्वार भाटा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये नीप टाइड है एंड ये स्प्रिंग टाइड्स। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। दे raise the water level close to the shores. This helps the ships arrive at the harbor more easily. The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tide is being used to generate electricity at some places. उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जब जो हाई टाइड होता है वो क्या होता है? बोटिंग करने के लिए सहायक होता है और ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने के लिए भी सहायक होते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां क्या होता है? जल के निकट आ जाती है जिसके कारण क्या होता है? मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं।
अब हम देखते हैं ओशियन करंट्स क्या होते हैं। महासागरीय धाराएं। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग constantly on the ocean surface in definite directions. The ocean's currents may be warm or cold. Generally, the warm ocean currents originate near the equator and move toward the poles. The cold currents carry warm water from polar or higher latitudes to tropical or lower latitudes. The Labrador Ocean current is cold current, while the Gulf Stream is a warm current. The ocean currents influence the temperatures conditions of the areas. Warm currents bring about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the world. Sea around Japan and the eastern coast of North America are such example. The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है, मीन्स कोल्ड एंड हॉट होती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा मीन्स इक्वेटर के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। जहां गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती है वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। बच्चों, जैसे कि आपको हमने बताया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ओशियन करंट्स है। यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर जो है महासागरीय जलधाराएं जो है वो बन रही है। जैसे इक्वेटर के पास, ये इक्वेटर है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। महासागरीय धाराएं क्या होती है, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली क्या होती है, जल धाराएं होती है। और जो महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी होती हैं और गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट ही क्या होती है, उसके पास ही उत्पन्न होती है। यहाँ पर क्या होती है, ये बनती है। ठंडी धाराएं जो होती है, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। जो ठंडी धाराएं होती है वो क्या होती है, ध्रुवों की ओर, मीन्स ऊपर की ओर, इधर जो है जो नॉर्थ पोल की ओर और साउथ पोल की ओर क्या होती है, जाती है। जबकि गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधाराएं क्या होती है, महासागरीय धारा किसी भी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्टिविटी। फिल 3/4 of a bucket with tap water. Heat the water by putting an immersion rod on one side of the bucket. On the other side, introduce an ice tray just removed from the freezer. Add a drop of red ink
टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ करंट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शंस। एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भर ले। बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म करें और दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें। एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। आप लोग ये एक्टिविटी घरों पर करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।